नमस्कार। आज हम कुछ बातें बुक्स और रीडिंग के बारे में करेंगे। एक कहावत है, यदि आपको पढ़ना आता है और आप पढ़ते नहीं हैं तो आप अनपढ़ के बराबर हैं। जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है वो केवल अपने आसपास की दुनिया में कैद रहता है। उसकी दुनिया, उसके आसपास के दोस्त, उसके पड़ोसी ही होते हैं। लेकिन जैसे ही वो कोई पुस्तक उठाता है, वह दुनिया के कुछ फाइनेस्ट माइंड के संपर्क में आता है और उनके साथ देश और काल की सीमाओं से परे यात्राएं करता है। इन्हें पढ़ने से वह जीवन के कुछ उन पहलुओं को भी जान पाता है जिनसे वह अब तक अनजान था। पढ़ाई के दौरान वो पुस्तक में और उनकी बातों में इतना खो जाता है कि कुछ समय के लिए अपने जीवन के बोझ को भूल जाता है। रीडिंग यानी पढ़ना व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का चार्म देता है। लगातार नई पुस्तकें पढ़ने से व्यक्ति के मुखमंडल पर एक अलग प्रकार का ऑरा यानी आभा प्रकट होने लगती है। जो व्यक्ति केवल किसी दबाव में कोई एग्ज़ाम पास करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए या फिर ये कहता है कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताबें पढ़ता है, तो वो पढ़ने के आर्ट को नहीं समझता है। पढ़ने का आर्ट अपने आप में ही एक कला है। इसके लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ तक बुक के चुनाव की बात है, सब बुक सबके लिए नहीं होती है। जो बुक आप पढ़ रहे हैं और आपको पसंद नहीं है, उसे छोड़ दें, उसे कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ सकता है। एक ही पुस्तक अलग-अलग उम्र में पढ़ने पर अलग-अलग प्रभाव डालती है। जब कोई व्यक्ति अपने बचपन में 20 साल से कम एज में किसी पुस्तक को पढ़ता है, तो वो इस तरह का है जैसे वो किसी घर में खड़े होकर उसकी खिड़की से रात के चंद्रमा को देखे। जब वही व्यक्ति अपनी युवावस्था में यानी 25 से 50 साल की उम्र के बीच उस पुस्तक को पढ़ता है, तो उसके लिए वो इस तरह का अनुभव है जैसे घर के आंगन में खड़े होकर रात के चाँद को देखना। और जब वही व्यक्ति अपनी प्रौढ़ अवस्था में यानी 50 वर्ष के बाद में उस पुस्तक को पढ़ता है, तो उसे पढ़कर उसे उसी प्रकार का अनुभव होता है जैसे घर की छत पर खड़े होकर चाँद को देखना हो। किसी भी पुस्तक को पढ़ने से हर व्यक्ति को अलग-अलग लाभ होता है। यह लाभ उस रीडर के अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का एक पसंदीदा लेखक होता है। इस लेखक का चुनाव अधिकतर पाठक नहीं करता है। ये तो बस ऐसा होता है जैसे लव एट फर्स्ट साइट। अचानक पढ़ते हुए उस व्यक्ति की कोई किताब आपके सामने आती है और आप उसे पढ़ते हैं और पढ़ते ही जाते हैं। अचानक आप पाते हैं कि वो व्यक्ति जो सैकड़ों साल पहले आपसे हुआ था, लगता है डायरेक्ट आपसे ही बातें कर रहा है। उसकी सारी बातें आपके साथ ही हो रही हैं। आप उसके साथ एक अलग तरह का संबंध पाते हैं, जैसे लव एट फर्स्ट साइट, और ये लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। आप उसे और जानते हैं, उसकी सब अच्छी या बुरी आदतें आप अपनाते जाते हैं। प्यार की तरह कुछ वर्षों में ये खुमार कम हो जाता है और फिर व्यक्ति एक नए लव अफेयर के लिए चल पड़ता है। इसी तरह से उसके जीवन में प्रौढ़ होने तक 4 से 5 इस तरह के अफेयर होते हैं और इतने अफेयर से गुजरने के बाद अधिकतर व्यक्ति खुद ही लेखक बन जाते हैं। अब बात यह आती है कि पढ़ने का आर्ट क्या है? कुछ भी तो नहीं, बस एक पुस्तक लो, खिड़की खोलो या खिड़की के पास बैठो और पढ़ना आरंभ कर दो। अगर अचानक आकाश में बादल तैरने लगें
तो पुस्तक को रख दें और सिर्फ बादलों को पढ़ने लगो। अगर ठंडी हवाएं बहने लगे तो आंख बंद करके उस हवा के साथ बहने लगो। यही पढ़ने का असली आर्ट है। धन्यवाद।